नमस्कार, वेलकम ऑन टीजीटी पीजीटी अड्डा 247। कैसे हैं सभी सभी भावी अध्यापकों का वेलकम। बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लें, ताकि आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस, इम्पोर्टेंट वीडियोस, है ना, जो किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड है, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, है ना, और परेशान हो रहे हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है। जो कट ऑफ जो एग्जैक्ट जाएगी वो तो किसी को नहीं पता, है ना, हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं ना। तो जितने बच्चों से बातचीत हुई, अब देखो, एक जैसे अपन बच्चों चावल उबालते हैं घर में, कुछ भी उबालते हैं अपन कुकर में, तो जनरली अपन सबको थोड़ी निकाल के देखते हैं। उबलने के बाद 2-3 सीटी बजने के बाद हम थोड़ा सा पोर्शन निकालते हैं, है ना। देखते हैं, अगर वो उबल गए तो हमें अंदाजा लग जाता है सारे उबल गए, है ना। उसी हिसाब से ये तो बिल्कुल नहीं है कि सब टीचर्स अड्डा ने या अड्डा 247 ने या मैंने कि पूरे एचएसएससी के जितने भी एप्लीकेंट्स सबको मैंने पढ़ाया हो, है ना। लेकिन आधे से ज्यादा बच्चों को बच्चों हमने पढ़ाया है ना। तो जिन बच्चों से जो बातचीत हुई उसके हिसाब से देखो, जो मैंने आपको एनालिसिस लिया था एचएसएससी एग्जाम का, टीजीटी का, मैथ्स का, तो वो तो तुमने देख लिया होगा कि सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लासरूम के अंदर अंदर से है ना। यानी कि जो वाईटी सेशन और एप्लीकेशन दोनों मिला के एग्जैक्ट क्वेश्चन भी हैं, कुछ डेटा सेम, है ना। पर वो तो मिलते मिलते हैं बच्चों। देखो, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस इतनी करके जाते हो ना, तो आपको 10% डेटा तो एग्जैक्ट मिलना ही मिलना है। क्योंकि कोई भी कमीशन हो, और नए क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं बनते, उन्हीं में से डेटा चेंज कर घुरा के कुछ स्पेसिफिक पैटर्न तो ऐसे होते हैं जो एज इट इज रिपीट भी होता है हमारे, है ना। तो बेसिकली उन सभी बच्चों से बातचीत हुई, उसके हिसाब से एक अंदाजा हम लगाते हैं कि आपकी कट ऑफ जानी चाहिए बच्चों, है ना। आपकी कट ऑफ 80 प्लस होनी चाहिए। क्योंकि एक भी बच्चे ने ऐसा नहीं बोला कि सर पेपर टफ था, मतलब क्लासरूम से बाहर था। तो 80 प्लस आपकी कट ऑफ होनी चाहिए। फिर भी अपन अंदाजा मान के चलते हैं 80 के आसपास यदि आपका स्कोर हो रहा है तो यू आर सेफ जोन, है ना। आप सेफ जोन में है, यू आर इन सेफ जोन। तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आपको ना। अगर 80 के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं तो, है ना। आपको पता तो है अपना 95 मार्क्स का पेपर था, 100 क्वेश्चन थे। 0.95 मार्क्स का एक क्वेश्चन अपन मान के चलते हैं, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, है ना। तो ये सबसे बड़ा, एक नेगेटिव मार्किंग ना होना कट ऑफ को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका होता है ये, है ना। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, अब मैंने बोला सर 95 मार्क्स ही क्यों, आपने 100 क्यों नहीं बोला? क्योंकि 5 मार्क्स उनको मिलेंगे जिनके पिताजी नहीं है, या जिनके घर में एक भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है ना। तो 0.95 मार्क्स का एक क्वेश्चन अपन मान के चलते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ 80 प्लस बच्चों होनी चाहिए। ठीक है। जिस तरह का पेपर था, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस दिख रहे थे, मतलब जो डिफाइंड सिलेबस था उसके अंदर से पेपर था। तो जब डिफाइंड सिलेबस में से टीजीटी पीजीटी के पेपर आते हैं तो बच्चे मेहनत तो करके जाते ही हैं, है ना। अच्छा, कुछ एक आध अपवाद एक्सेप्शन ऐसे भी होते हैं जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जिन्होंने पूरे ही तुक्के लगा दिए, उनका भी सिलेक्शन हो जाता है ना। तो भगवान ना करे किसी ऐसे बच्चे का सिलेक्शन हो, क्योंकि ये कोई एवे ही कोई जॉब नहीं है ना, एक जिम्मेदारी है ये। कल को किसी के तुक्के लग गए हों और वो उसका सिलेक्शन हो जाए, वो टीचर बन जाए, तो आगे पता नहीं कितनों के भविष्य खराब होंगे, है ना। तो आई एक्सपेक्ट, और भगवान से ही प्रार्थना है कि तुम सबका सिलेक्शन हो बच्चों, जिनका 80 प्लस नंबर आ रहा है वो सेफ जोन में। फिर भी अ, अपन कोई भगवान तो है नहीं, जो मैंने बोल दिया वही होगा ना। एक्सपेक्टेड बच्चों से बातचीत हुई, उसके आधार पर एक अंदाजा हमने लगाया। तो आप यहाँ पर खुश हो सकते हैं, ठीक है, 80 प्लस स्कोर में। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट, और भी कोई जानकारी हुई आपको दी जाएगी बच्चों, जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय श्री श्याम।